हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 7B और एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर आज 11 से हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। यहाँ कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E इज अ पॉइंट ऑन BC इफ द डायगोनल BD इंटरसेक्ट AE एट F प्रूव दैट दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD ये हमारा पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में जो हमें BD दिख रहा है ये BD ये एक डायगोनल है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है AE से, किस पॉइंट में हो रहा है, F पॉइंट में हो रहा है और यहाँ पर प्रूफ करना है हमें। ये बहुत इजी से आसान क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पर देखो सोल्यूशन पे। इस सोल्यूशन पे हमें जो भी गिवन था और जो फाइंड करना है ये हमने लिखा हुआ है और साथ में जो फिगर है वो भी बना दिया है पहले से। यहाँ पर देखो बात क्या की जा रही है, AF की बात की जा रही है। AF है कहाँ पर हमारे पास, ये है AF और यहाँ पर FB कहाँ पर दिख रहा है आपको, FB ये दिख रहा है। EF कहाँ दिख रहा है, ये EF ये है और FD कहाँ पर है, ये है। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ इसको पूछ रहा है। अब क्वेश्चन इसको पूछ रहा है तो हम लोग सॉल्व भी इसी को करेंगे, बाहर तो किसी को करेंगे नहीं, ठीक है। इतना पार्ट करेंगे, इतनी बात क्लियर है। अब ये कैसे करेंगे वो देखो। अगर हम लोग ध्यान से देखें AFD ये एक अलग ट्रायंगल दिख रहा है और यहाँ पर EFB ये एक अलग ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम लोग यही दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल हो गया हमारे पास EFD और यहाँ कर दिया एंड हो गया ट्रायंगल हमारे पास BFE हो गया, ठीक है। ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिया। अब इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो। अगर हम लोग इस ट्रायंगल की इस एंगल की बात करें, अगर हम लोग AFD ट्रायंगल की बात करें और इस ट्रायंगल में यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है ये एंगल, और अगर आप यहाँ पर BFE ट्रायंगल की बात करोगे तो यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है। इन दोनों एंगल को ध्यान से देखो तो ये आपको एंगल कैसे दिख रहे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है या फिर बोलो एंगल है DFA नाम का, ये बराबर है एंगल किसके, BFE नाम से, ठीक है। और रीजन भी तो देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल तो हमारे इक्वल हो गए। अगर साथ में देखें हम लोग एंगल A को, ठीक है, ओके, ये जो एंगल है और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल ये है, ये दोनों जो एंगल है ये दोनों भी आपस में कैसे इक्वल हैं। अब कहोगे कैसे इक्वल हैं, तो ये है अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है A और यहाँ पर A नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो है ये हो जाएगा FAD, ये वाला एंगल ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल BEF के, ठीक है। और यहाँ पर रीज़न दे देंगे हम लोग अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कैसे हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। कैसे सिमिलर हो रहे हैं, एंगल से सिमिलर हो रहे हैं। तो यहाँ लिख दिया ट्रायंगल AFD, ठीक है, या फिर बोलो AFD, ठीक है, AFD ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल EFB से बाई, यहाँ लिख दो एंगल सिमिलरिटी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर हो गए। अब ये दोनों हमारे आपस में सिमिलर हो गए तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इन्हीं दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना, करस्पॉन्डिंग जो साइड होंगे, उन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जो AF है इसके करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी EF, तो यहाँ लिख दो EF इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा FD और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास FB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास DA और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास BE हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना था उसको ज़रा देख लो। हमें प्रूफ करना था AF और FB। AF यहाँ पर है, FB यहाँ पर है और यहाँ पर EF और FD, EF यहाँ पर है और FD यहाँ पर है। हमारा काम इतने में हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ इसको ही लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने AF, ये देखो FB हमारे पास डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये हो गया हमारे पास FB इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास EF है ना, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ कर दिया AF इंटू कर दिया हमने FD और यही हमें प्रूफ करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया।
है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7B का 11 जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिया है सॉल्व। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12, इन द गिवन फिगर DB परपेंडिकुलर BC, DE परपेंडिकुलर AB एंड AC परपेंडिकुलर BC, प्रूव दैट दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो ये फिगर है ना, इस फिगर में जो DB है वो परपेंडिकुलर इससे है और DE परपेंडिकुलर AB से है और AC परपेंडिकुलर BC है। हमें ये प्रूव करके दिखाना। अब ये है कहाँ पर इस फिगर में, उसको देखो, ये BE लिखा हुआ है। BE हमारे पास ये वाली साइड है और DE हमारे पास ये वाली साइड है और AC हमारे पास ये साइड है और BC हमारे पास ये साइड है। मतलब ये हो रहा है कि अगर ये और ये ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर दें तो ये इजीली फाइंड कर लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर बस साइड की बात की जा रही है, जैसे ये दोनों साइड और ये दोनों साइड। अगर ये कर ले तो हमारा काम हो जाएगा, बट ये करेंगे कैसे वो हमें यहाँ पर समझना होगा। तो देखो, अगर सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा पता होना चाहिए ताकि हमारा ये सिमिलर हो जाए, जैसे कि एंगल एंगल सिमिलर होने चाहिए, या फिर साइड 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 होनी चाहिए, या फिर एंगल एंगल एंगल, या फिर साइड एंगल साइड। इन चारों में से कुछ भी हमें मिल जाएगा तो हम लोग सिमिलर बोल देंगे। बट इसको फाइंड कैसे करेंगे वो देखो। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग DEB की बात करें, इसमें ये 90 दिख रहा है। अगर ये 90 है तो जनाब ये भी 90 होगा। ये 90 है और यहाँ पर ये 90 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल है। बट इसके अलावा हमें कुछ और नहीं दिख रहा है कि हम लोग बोल दें कि ये उसके इक्वल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। और फाइंड करने के लिए हम आते हैं यहाँ पर और लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ लिखा हमने इन, यहाँ कर दिया जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC नाम का, ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया। अब देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। इसको बोल देते हैं ये हमारे पास पहला एंगल है, ये दूसरा है, ये हमारे पास तीसरा एंगल है। इतनी बात क्लियर है। पहला, दूसरा, तीसरा एंगल हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमने कहा कि हमारे पास जो एंगल 2 है और जो हमारे पास एंगल 3 है, इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर है। ये बात समझ में आई। अब कैसे 90 डिग्री के बराबर है ये समझ लो। अगर हमने सिर्फ इस ट्रायंगल की बात की है तो आपको पता होगा कि जो ट्रायंगल के एंगल होते हैं ना, उन सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर हमें पता है कि जो एंगल C है ये 90 डिग्री है। अब ये 90 हो गया तो जाहिर सी बात है इस एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर ही होगा। नहीं समझ में आया तो अभी हम बता देते हैं। जैसे कि लिखा एंगल A और एंगल B और एंगल जो C है, इन सभी का सम 180 है। ठीक है, एंगल C हमारे पास 90 है, तो एंगल C हमारे पास यहाँ पर है, उठा के यहाँ ले जाओ तो 180 माइनस 90, तो एंगल A प्लस एंगल B हमको क्या मिल गया, यहाँ पर 90 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई ना। एंगल A और एंगल B हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पर 90 मिल चुका। क्लियर हो गया, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल 1 है और हमारे पास जो एंगल 2 है, ये दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, ये इस ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ये अब अलग बात की जा रही है कि जो ये एंगल 1 है ये वाला और ये जो एंगल 2 है ये वाला, इन दोनों को मिला देंगे तो ये एंगल B पूरा बन जाएगा, ये पूरा। और ये हमारा 90 डिग्री का, ये हमें पहले से पता है तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हमने यहाँ लिखा फ्रॉम फर्स्ट, इसको बोल देते हैं पहली इक्वेशन, वैसे बोलेंगे दूसरी इक्वेशन। यहाँ लिखा फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट और यहाँ कर दिया एंड हमने कर दिया सेकेंड। तो देखो यहाँ पर ये दोनों हमारे क्या है, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, ये भी 90 डिग्री इक्वल है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो एंगल 2 प्लस हमने कर दिया एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस हो गया हमारे पास एंगल 2। इससे ये हमारा कैंसिल, तो एंगल 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एंगल 1 हो गया। हमको यहाँ पर ये मिल गया। इतनी बात क्लियर है। हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि हमारे पास जो एंगल 3 है ये बराबर हो चुका है एंगल 1 के। ये वाला एंगल हमारा बराबर हो चुका है इस एंगल के। अब देखो यहाँ पर हमने बताया था कि ये एंगल ये इसके इक्वल है और ये एंगल अब इसके इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, है ना। ये बोल सकते हैं ना। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब कैसे सिमिलर हो रहे हैं वो उसको ज़रा सा आप देख लो। तो यहाँ पर लिखा हमने इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया CAB ये लिखा और यहाँ कर दिया एंड, यहाँ पर हो गया ट्रायंगल हमारे पास EBD ये ले लिया। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो एंगल CAB है, सॉरी जो ट्रायंगल CAB है, इसमें जो एंगल C है वो बराबर हो जाएगा एंगल किसके, एंगल E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या फिर बोल दो एंगल हमारे पास हो गया
यहाँ पर ई ही लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं DEB लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हमारे एंगल हैं 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये इक्वल हो गया। और अभी हमने प्रूफ करके दिखाया कि जो एंगल C3 है वो बराबर है एंगल 1 के, ये भी हमने प्रूफ किया हुआ, ठीक है। तो हमने देखा कि ये एंगल और ये एंगल से हमारे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो रहे हैं, सिमिलर हो जा रहे हैं, सिमिलर। तो हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास ट्रायंगल है CAB नाम का, ये सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल के से EBD नाम से, और रीज़न दे दो बाई एंगल सिमिलरिटी। क्लियर हो गया। अब एंगल से ये हमारा सिमिलर हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो है वो भी आपस में इक्वल है, ये हम लोग बोल सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास CA है इसके करस्पॉन्डिंग में हो जाएगा EB, और ये बराबर हो जाएगा AB के, और डिवाइड में आ जाएगा BD हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया CB, और डिवाइड में हो गया हमारे पास DE। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है उसे देखो। BE अपॉन में था DE, BE हमारे पास क्या है, BE ये है, ठीक है, और DE हमारे पास है, BE ये है और DE है, DE कहाँ पर है, ये DE है। और यहाँ पर देखो AC ये है और डिवाइड में है BC, AC ये है डिवाइड में हमारे पास BC। मतलब अगर हम लोगों ने इन दोनों को लिया तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमने लिखा CA अपॉन में लिखा हमने EB इक्वल्स टू CB, और अपॉन में कर दिया हमने DE कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर है DE, ठीक है, इसको यहीं रहने दो। यहाँ पर है हमारे पास EC या फिर EB बोलो, तो EB को उठा के यहाँ ले जाओ, और यहाँ पर जो CB है इसको उठा के यहाँ पर ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CA या फिर AC। ये इधर है, इधर आ जाएगा तो ये CB हो गया, ये EB इधर है, यहाँ चला जाएगा तो ये हो गया हमारे पास EB, और डिवाइड में आ गया हमारे पास DE। तो देखो हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। यहाँ पे लिखा है CA, ये देखो CA, AC बोलो या फिर CA, डिवाइड में है BC, डिवाइड में है CB, BC CB एक ही बात है, और EB है यहाँ पर EB या फिर BE, और डिवाइड में हमारे पास DE। ये प्रूफ करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 24 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास पोल है और दूसरा है आपके पास टावर। अब जो पोल की जो लेंथ है वो 7.5 मीटर है, ये हमें गिवन है, और कहा जा रहा है कि भैया उसमें जो शैडो बन रही ना, उसकी जो शैडो बन रही वो 5 मीटर लंबी शैडो बन रही। अब वैसे ही सेम हमारे पास एक टावर है और उस टावर की जो शैडो है वो 24 मीटर लंबी है, बट इस टावर की लेंथ क्या है ये हमें फाइंड करके बताना। फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर हमें जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया, और जो भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा था उसको भी हमने यहाँ पर लेट कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर हमने लेट किया, लेट हाइट ऑफ द टावर बी x मीटर। हमने यहाँ पर लेट किया है कि जो हमारे पास टावर की हाइट है वो x मीटर है, और जो शैडो है 24 मीटर का है, और जो पोल है ना हाइट, मतलब पोल की जो हाइट है वो 7.5 मीटर है, और वही जो शैडो बन रही है उस पोल की वो है 5 मीटर की। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें कैसे इसे सॉल्व करना है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टावर बना लेते हैं और बना लेते हैं एक पोल। कैसे बनाएंगे ये देखो, यहाँ पर हमने बना दिया एक हमारे पास, मान लो ये हमारे पास पोल है, ठीक है, और यहाँ पर हमने ऐसा बना दिया, ये पोल है और इस पोल की शैडो बन रही है 5 मीटर के। इतनी बात क्लियर हो गई। ये पोल है या फिर इसको टावर मान लो, जो भी आपका मन है वो कर लो, और इसकी जो हमारे पास शैडो है ना ये 5 मीटर के। मानते हैं ये हमारे पास पोल है और इस पोल की जो लेंथ है वो 7.5 मीटर है, और इसकी जो शैडो बन रही है ये वाली ये है 5 मीटर की। इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास R कर देते हैं, P कर देते हैं, Q कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये हमने बना दिया पोल। अब ऐसे ही हम बना देते हैं टावर। तो टावर की हमें हाइट तो पता नहीं, तो अपने मन से एक हाइट हम बना देते हैं इतनी। हमें इसकी शैडो पता है तो हमने यहाँ पर शैडो बना दी, यहाँ पर बनेगी, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 24 मीटर की शैडो, और इसका नाम रख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास S, ये हो गया हमारे पास T, ये हो गया हमारे पास W, और यहाँ पर इसको हम ऐसे मिला देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमने यहाँ पर मिला दिया। अब हमको ये फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। देखो अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये सिमिलर होंगे कैसे
ये भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये बनेगा 90 डिग्री का। भैया जो पोल खड़ा होता है उसमें जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अगर हमें सिमिलर करना है तो सिमिलर करने के लिए हमें एंगल तो पता चल गया कि इन दोनों का एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री का, और साथ में हमारे पास जो ये एंगल है और ये हमारा एंगल है, ये दोनों एंगल भी हमारे कैसे हैं, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है क्योंकि यहाँ पर लगेगा एलिवेशन ऑफ सन एट द सेम टाइम, तो ये दोनों भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो बस एंगल एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। अब करेंगे कैसे वो देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे, और यहाँ पर लिखा हमने इन ट्रायंगल, हमने ले लिया इन ट्रायंगल QPR, ये ले लिया, और यहाँ लिख दिया एन ट्रायंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा TWS, ये ले लिया। इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखा था कि हमारे पास ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल T है वो बराबर है एंगल P के, और यहाँ पर बोल देंगे भैया दोनों है ईच 90 डिग्री। ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों हमारे 90 डिग्री हो गए, हमने क्या बताया ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास R, ये हो गया Q, ये हो गया P, ये बराबर है एंगल SWT के। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ लिखेंगे एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है, एलिवेशन ऑफ सन एट सेम टाइम, सेम यहाँ पर हो गया हमारे पास टाइम। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर एंगल एंगल से हमारे क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारे पास है QPR, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया किससे, ये हो गया हमारे पास WTS से, और यहाँ पर बता दो एंगल एंगल से ये हमारा सिमिलर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास QPR ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा ना वो भी आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है QP, ओके, ये हो गया हमारे पास QP, इसके करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी हमारे पास TW, ये बराबर हो जाएगी PR के, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ST, और ये इक्वल हो जाएगी हमारे पास QR के, और डिवाइड में आ जाएगा SW आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ये वाली साइड। अब हमें ये वाली साइड फाइंड करना है ना, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे QP, मतलब कि इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं, इन दोनों से हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने QP अपॉन TW, और इक्वल्स टू हमने कर दिया PR, और यहाँ पर हो गया हमारे पास ST हो गया। अब हमें पता है QP जो है ना वो 7.5 नहीं 5 है हमारे पास, TW हमारे पास है 24 है, इक्वल्स टू जो हमारे पास PR गिवन है वो 7.5 है, और यहाँ पर हमें गिवन है ST, ये हमें फाइंड करना है। इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो गया ST इक्वल्स टू 7.5 इंटू कर दिया हमने 24, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 5, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5 हो गया, और 5 5 जा 25 आ गया, 15 आ गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 10 जा 50 हो गया, 5 से करोगे तो 3 आ जाएगा, ओके, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से करोगे 12, तो यहाँ पर आ गया 12 3 जा 36, 36 यहाँ पर हो गया मीटर। तो ST है ना ये क्या है, हाइट है। हाइट किसकी है, ये हाइट है टावर की, तो हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 36 मीटर। बस हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो ABC ये दिख रहा है ना ये ट्रायंगल, ये आइसोस्केलेस है। आइसोस्केलेस मतलब क्या हो रहा है कि इसकी जो तीनों साइड है वो आपस में इक्वल है, ये तीनों साइड आपस में इक्वल है ABC ट्रायंगल की। इतनी बात क्लियर है। आगे कह रहा है द बेस AB इज प्रोड्यूस बोथ वेज इन P एंड Q सच दैट दिस इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट दिस सिमिलर ट्रायंगल दिस। हमें ये प्रूव करना है कि जो ACP है, ACP ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है इस वाले ट्रायंगल के BCQ के सिमिलर है, ये प्रूव करके बताना है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे इसको थोड़ा पहले समझ लो। देखो यहाँ पर हमें कुछ गिवन है, इसकी ही हेल्प से हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा, हमें ये पता है कि भैया सिमिलर करना है, तो सिमिलर करने के लिए हमें एंगल एंगल सिमिलर करने होंगे, या फिर एंगल साइड एंगल ऐसे करके सिमिलर करना है, ये बात तो पता है, बस उसी की हेल्प से करने वाले। अब कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको फिगर को थोड़ा समझना पड़ेगा।
यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने बताया कि ABC जो ये ट्रायंगल दिख रहा है अंदर वाला, ये ट्रायंगल, ये है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी जो ये साइड है और ये साइड है और ये तीसरी साइड है, ये तीनों आपस में इक्वल है। अब हम यहाँ पर आपको जो भी चीज़ बताएंगे ना वो सब ध्यान से समझना, क्योंकि उसी की हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो अगर हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है तो आइसोस्केलेस हो गया। अगर हम लोग सिर्फ इन दोनों साइड की बात करें तो ये दोनों आपस में इक्वल है, और इसके जो अपोजिट एंगल होंगे ना वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पर हम एंगल क्यों बता रहे हैं अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना, हमें ACP नाम का जो ट्रायंगल दिख रहा है, ACP ये ट्रायंगल जो दिख रहा है इसको हमें सिमिलर बताना है इस वाले ट्रायंगल के BCQ के, BCQ इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हमें यहाँ पर बता देना है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ना हमारे पास अगर इसको हमें सिमिलर करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एंगल से सिमिलर करना पड़ेगा, या फिर एंगल से करना पड़ेगा, या फिर साइड से करना पड़ेगा, या फिर साइड से सिमिलर करना पड़ेगा। इन चारों में से किसी भी एक से हमें इसे सिमिलर करना है। तो हम लोग सिमिलर किससे करेंगे, साइड से। अब ये कैसे होगा अभी बताते हैं। देखो अगर हम लोग कैसे भी करके इसकी ये वाली साइड और या फिर इनमें से किसी भी साइड को सिमिलर कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, बट अभी देख के तो बता पाना मुश्किल है कि कौन सी सिमिलर होगी। तो उसके लिए हमें जो भी गिवन है ना उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है AP × BQ जो कि बराबर है हमारे पास AC स्क्वायर के। अब AC स्क्वायर है ना, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, BQ = हो गया AC × AC, AC इंटू हमने कर दिया यहाँ पर AC कर दिया। अब AC मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो AP डिवाइड में आ गया हमारे पास AC = हो गया हमारे पास BQ, और डिवाइड में आ गया यहाँ पर हमारे पास AC आ गया। गॉट इट। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, हमने क्या बताया था कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। AC जो है ना ये साइड बराबर है BC के। अब AC की जगह पे हम लोग BC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये AC दिख रहा है इस जगह पे हमने कर दिया BC कर दिया, = हो गया हमारे पास BQ, और डिवाइड में आ गया हमारे पास AC आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो AP कहाँ पर है AP हो गई हमारे पास ये वाली साइड, और यहाँ पर क्या हो गई BC हमारे पास हो गई ये वाली साइड, ये साइड हो गई, ठीक है। इसके डिवाइड में है, और BQ हमारे पास ये वाली साइड है, और यहाँ पर AC हमारे पास हो गई ये वाली साइड, AC हो गई ये साइड। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनके भैया करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो, ये जो ट्रायंगल है ना इस ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो आपस में इक्वल दिख रहा है। ये तो हमारा एक हो गया, साइड तो क्लियर हो गई। अब बचा एंगल, क्या बचा, एंगल को भी अगर हमने इक्वल कर लिया तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, वो देखो। एंगल के लिए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर। देखो अगर हम लोग बोलें कि हमारे पास जो ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब इस स्ट्रेट लाइन में ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, इसे बोल देते हैं 1, इसे बोल देते हैं 2। अगर ये पूरे एंगल की हम बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन में अगर एक एंगल बनता है ना वो होता है 180 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल 1 है और जो हमारे पास एंगल 2 है, इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो ये दोनों बन जाएंगे 180 डिग्री के। इतनी बात क्लियर है। वैसे ही इधर आ जाओ, यहाँ पर ये जो एंगल है ये है 3 और ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 4। अब इन दोनों एंगल को हमने अगर मिला दिया, सम कर दिया, तो ये पूरा एंगल बन रहा हमारा स्ट्रेट लाइन में, तो ये भी हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल 3 प्लस हो गया हमारे पास एंगल 4 = हो गया हमारे पास 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसे बोलो ये पहली इक्वेशन, इसे बोलो दूसरी इक्वेशन। और जब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री के बराबर है और ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ कर दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 = एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ना एंगल 2 और एंगल 3 कैंसिल होगा। अब ये कैंसिल होगा कैसे, ये देखो। हमने क्या बताया था कि हमारे पास जो ये ABC नाम का ट्रायंगल है ना, ये सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो इसकी जो ये दोनों साइड हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट जो एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो ये जो हमारा एंगल है ये 50 है, तो जनाब ये वाला एंगल भी हमारा 50 होगा। अगर ये एंगल हमारा 60 है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा, 60 होगा। तो हमने क्या बताया कि एंगल जो 2 है वो बराबर है एंगल 3 के। ये बात आपको समझ में आ गई ना, क्यों हो रही है एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, क्योंकि इसके जो अपोजिट साइड है ये आपस में इक्वल हैं। अब सॉरी हाँ, ये
इस एंगल के अपोजिट साइड ये है, इस एंगल के अपोजिट साइड ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर एंगल 3 की जगह पे आप एंगल 2 लिख दो, फिर कैंसिल कर दो तो भी बात है, नहीं तो ऐसे भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? नहीं आया तो अभी देखो, एंगल 1 प्लस हमने कर दिया एंगल 2 इक्वल टू, यहाँ पर एंगल 3 है ना, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल 3 बराबर है एंगल 2 के। तो यहाँ लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 4, कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास बचा क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, हमें ये मिल गया। अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है जो कि आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, और हमारे पास ये वाला एंगल है जो कि आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में 4 वाला, तो ये एंगल भी हमारे इक्वल हो गए और इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास ट्रायंगल है ACP नाम का वो, एंड जो हमारे पास ट्रायंगल है BCQ नाम का, ये दोनों जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल की जो हमारे पास साइड है AP अपॉन हो गया हमारे पास BC इक्वल्स टू BQ अपॉन हमारे पास हो गया AC, ये हमने प्रूफ किया, ठीक है। और वैसे ही हमने बताया कि एंगल जो 1 है वो बराबर है एंगल 4 के, ये भी हमने अभी क्या किया है, प्रूफ किया है। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ACP, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया है BCQ के, रीज़न होगा यहाँ पर साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड से ये हमारा सिमिलर हो गया, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो भैया कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में भैया सॉल्व करने के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक भी लग रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15, इन द गिवन फिगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये एंगल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, और यहाँ पर कहा गया AC अपॉन BD CB अपॉन CE, ये दोनों आपस में इक्वल है। प्रूफ करना है हमें ACB ये पूरा ट्रायंगल, ये सिमिलर है DCE के, इसके सिमिलर है, ये प्रूफ करके बताना है। इस क्वेश्चन में ना हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी हमें गिवन है इसी की हेल्प से हमें बस फाइंड करके लिख देना है और ये सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखो। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास। हमें यहाँ पता है कि हमारे पास जो ये एंगल 1 है ये बराबर है एंगल 2 के, ठीक है, ये गिवन है ना। तो यहाँ पर इसके और इसकी जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इसकी जो अपोजिट साइड है ना और इसकी जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो BD साइड है ये बराबर है DC साइड के। इतनी बात क्लियर होगी। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो इसकी जो अपोजिट साइड है ये भी आपस में इक्वल हो गई। चलो ये बात पता ना कैसे है, यहाँ पर लिख दें क्या, चलो लिख देते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल यहाँ कर दिया एंगल, ठीक है, और यहाँ कर दिया इक्वल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे देखो यहाँ पर, अब ये दोनों हमारी आपस में इक्वल हो चुकी हैं, तो अब हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल जो कि हमें यहाँ पर सिमिलर करना है। तो लिखा हमने ट्रायंगल ACB और यहाँ कर दिया एंड यहाँ कर दिया ट्रायंगल हमने DCE, ये ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, AC अपॉन BD गिवन है ना, इसको लिखो। यहाँ लिखा हमने AC अपॉन कर दिया हमने यहाँ पर BD इक्वल्स टू CB अपॉन कर दिया हमने CE। अब इसको देखो फिगर में कहाँ दिख रहा है, AC कहाँ दिख रहा है, AC दिख रहा है हमें इसमें, और इसके अपॉन में क्या है BD दिख रहा है हमें ये, ठीक है। अब यहाँ पर CB आपको कहाँ दिख रहा है, CB ये दिख रहा है, और इसके डिवाइड में क्या दिख रहा है आपको, CF दिख रहा है। CF कहाँ है, C ये है और F है हमारे पास, F कहाँ है, सॉरी CE ये दिख रहा है, ठीक है। CB ये हो गया और इसके अपॉन में हो गया हमारे पास CF हो गया। तो यहाँ पर ना हमने अभी क्या बताया था कि जो हमारे पास BD है ये बराबर है DC के, सॉरी DC के। तो इस BD की जगह पे हम लोग DC लिख देंगे। तो यहाँ लिखा हमने AC अपॉन ये हो गया हमारे पास DC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास CB अपॉन हो गया हमारे पास CE हो गया, ये हो गया। अब देखो ये हमारे क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो गए। अब हमें ये भी पता है कि भैया ये जो एंगल दिख रहा है हमें, ये वाला एंगल और ये एंगल देखो, अगर हम लोग बात करें DCB, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है और ACB में भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो जो ये एंगल 2 है ये कॉमन है, तो हमने लिख दिया एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ACB ये सिमिलर हो गया किससे, ट्रायंगल हमारे पास DCE से,
और यहाँ पर लिख दो साइड एंगल, साइड से ये हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गया। ये साइड एंगल, साइड से ये हमारा ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हो गया। समझ में आ गया ना, कितना सिंपल था। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन 15 तक के ही क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो कि कर लिए। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन पर।